Good morning, everyone. How are you? And I hope you are fine. So, class, let's carry on with the chapter. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." तो जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है दोपहर में, वो पैगी कहती है मैडी को कि चलो देखते हैं कि जो वैंडा है वो चली गई है या नहीं गई है. सो पैगी हैड द सेम आइडिया मैडी ग्लोड पैग वॉज रियली ऑल राइट. और अब क्या था कि मैडी का भी यही आइडिया था. मैडी तो उससे पहले ही जाना चाहती थी. मैडी ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि पैगी भी जाना चाहती हैं उससे वेंडा को देखने के लिए कि वो गई है कि नहीं. द टू गर्ल्स hurried out of the building up the street toward Boggin Sides, the part of the town that wore such a forbidding air on this kind of a November frozen afternoon, drizzly, damp and dismal. जैसे ही वो मतलब वे बिल्डिंग से निकल कर गली में आते हैं तो वे बॉगिन हाइट्स की तरफ जाते हैं जहाँ पर वेंडर रहती है. और वहाँ पर ना थोड़ा सा मतलब कि गीला गीला सा हो रहा है, जो ये दिखाता है कि जो वहाँ का जो जो एरिया है ना जो सैड है. जैसे बारिश में ही हो जाता कई बार जुलाई में, ठीक है, तो ऐसा वहाँ पर उनको ऐसा लग रहा था कि जो मौसम है थोड़ा वो सैड लग रहा है. सो वेल एट लीस्ट सैड पैगी ग्रफली, I never did call her foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee. Look, she can draw. अब पैगी कहती है कि मैंने उसको कभी विदेशी नहीं कहा और ना ही मैंने कभी मजाक उड़ाया. मुझे तो ये भी नहीं लेकिन उसको तो ये भी नहीं पता था कि हम जो कह रहे हैं उसके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. और मुझे लगता है कि वो बहुत बेवकूफ़ है. Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Vanda. She wanted to tell her that they were very sorry, and they had picked on her. They had picked on her, and how wonderful the whole school thought she was. And please not to move away, and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. The two girls hurried on. They hoped to get to the top of the hill before dark. अब क्या होता है कि मैडी कुछ नहीं कह पाई, लेकिन उसने आशा की कि वेंडा उनको मिल जाएगी. वो उसको बताए. वो अपने मन में सोचती है मैडी कि वो कितना मतलब उन्होंने कितना बुरा किया वेंडा के साथ, उसका मजाक उड़ाया. और अपने मन में वो डिटरमिन भी करती है, अपने मन में प्रॉमिस भी करती है कि अगर वेंडा हम अब है ना पैगी और मैडी उसके लिए नाइस रहेंगे, और अगर जो व्यक्ति उससे ढंग से पेश नहीं आया वो उसके खिलाफ लड़ाई करेगी. ठीक है, वे दोनों के दोनों शाम होने से पहले जो पहाड़ी उस पर चले जाते हैं जहाँ पर वेंडा का घर है. सो आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्की लिव, सैड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house and its sparse little yard looked shabby but clean. It reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. अब क्या था कि जैसे कि वे मैडी के घर पहुँचते तो वहाँ पर उसके आसपास है ना थोड़े मतलब ऐसे भूसा बिखरा हुआ है, तो वो उसको ना किसकी याद दिलाते हैं, उसकी जो वेंडा की एक ड्रेस है ना उसकी याद दिलाते हैं. लेकिन वहाँ की फिर भी गिरा हुआ था, लेकिन फिर भी हाउस है जो घर है वो साफ दिखाई दे रहा है. And there was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. अब पैगी और मैडी उस घर को बड़े ध्यान से देखते हैं, उधर उधर देखते हैं, आगे पीछे से देखते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी का भी कोई नामो निशान नहीं होता है. So there was no doubt about it. The Petronsky were gone. And how could they were ever make amends? अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो पेट्रॉन्स्की है वो अब चले गए हैं. अब वे सोचते हैं कि अब वो कैसे उसको सॉरी बोलेंगे. They turned slowly and made their way back down the hill. वे धीरे से मुड़ते हैं और वापस पहाड़ी से नीचे उतर जाते हैं. Well, anyway, said Peggy, she's gone now. So what can we do? Besides which, so when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise.
देखो अब है ना, जो पैगी कहती है कि देखो जब मैं उसके ड्रेसेस के ऊपर कमेंट कर रही थी तो उससे उसको ड्रेसेस की जो ड्राइंग्स है वो बनाने के लिए आइडिया मिल गया था, ठीक है। और वो नहीं तो वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीत पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड फॉर इफ देयर वर एनीथिंग in it she would not have to feel so badly, but that night she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in, and she thought of the glowing picture those 100 faces made, all lined up in classroom. At last Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands, and really thought this was the hardest thinking she had never done. After a long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. अब क्या होता है कि अब जो मैडी अपने घर चली जाती है, उस रात वो सो नहीं पाती है। वो उस रात अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में, वैंडा के 100 ड्रेसेस के बारे में वो सोचती रहती है, ठीक है। And if she ever heard anything picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. She had no way of making things right with Wanda, but from now on, and she would never make anybody else that unhappy again. अब वो अपने मन में ये करती है, अगर अपने मन में निर्णय लेती है मैडी की, अगर किसी ने किसी को भी मतलब कुछ भी कहा, कुछ भी सताया और कुछ भी उसके मतलब उसके किसी के नाम निकाले, तो वो उसके ख़िलाफ़ खड़ी होगी, चाहे उसको अपनी दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी पैगी, उसकी दोस्ती खोनी पड़े, ठीक है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। जो बाकी का चैप्टर बचा है हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।